मैं धन्यवाद देता हूं। ये तो तब है जोश जब पाबंदी है, और ये कहीं जो नियमों का पालन न होता और अगर कहीं सहारनपुर को बुला लेते तो आज ही पता लग जाता दिल्ली और लखनऊ वालों को। ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री का नहीं पता लगेगा। और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे जिम्मेदार कार्यकर्ता, नेता और पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले सहारनपुर के उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मुझे खुशी है इस बात की कि जिस समय कोहरा था और कड़ाके की सर्दी थी, उस समय ही यहां पर बड़ी संख्या में लोग आ गए थे। अभी 3 बजने वाला है और मैं जानता हूं कि अगर ज्यादा समय बैठा दोगे लोगों को तो कुछ पेट में ऐसी हलचल होगी कि लोग जाने लगेंगे। लेकिन ये जो जोश और उत्साह है, ये जो जोश और उत्साह है, ये बता रहा है कि 10 मार्च का सबको अब इंतजार होने लगा है। और इन्हीं तारीखों की हम और आप सब लोग इंतजार कर रहे थे। क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव और चुनाव की तारीखें कब आएंगी, इन तारीखों का ही हम लोग इंतजार कर रहे थे। और अब तो तारीख भी आ गई हैं। और जिस तरह का माहौल है और जिस तरह की हवा चल रही है, मैं और जयंत चौधरी जी पहले चरण में लगभग सभी जिलों में होकर के आए हैं। और जो पहले चरण का शुरुआती चुनाव है, उसका जो माहौल है वो ये बता रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। हालांकि पता नहीं भारतीय जनता पार्टी को डर क्या था सहारनपुर से, या चुनाव आयोग ने क्यों ऐसा सोचा। होने को तो ये चुनाव पहले चरण के साथ भी हो सकता था, लेकिन जो शुरुआत है दूसरे चरण की, अभी मैं बहुत सारे नेताओं का भाषण सुन रहा था। इमरान मसूद का भी मैं भाषण सुन रहा था। उन्होंने कहा कि इस बार सहारनपुर 100% समाजवादी पार्टी के साथ पूरी ईमानदारी के साथ खड़ा है। बताओ ये बात मैं मान लूं कि ना मानूं। ये तो इसका मतलब यह है कि सहारनपुर से दूसरे चरण में सफाया होने जा रहा है। ये मैं धन्यवाद देता हूं। ये तो तब है जोश जब पाबंदी है, और ये कहीं जो नियमों का पालन न होता और अगर कहीं सहारनपुर को बुला लेते तो आज ही पता लग जाता दिल्ली और लखनऊ वालों को। ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री का नहीं पता लगेगा। और जब से चुनाव घोषित हुए हैं, हमारे बाबा मुख्यमंत्री जगह जगह चुनाव लड़ना चाहते थे। मुझे याद है जब यहां पर मुख्यमंत्री जी आए तो किसी ने यह कहा कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री देवबंद से चुनाव लड़ें। ये बातें आई कहीं से निकल करके, और कुछ लोगों ने कहा कि देवबंद से चुनाव लड़ेंगे। फिर किसी ने कहा कि हो सकता है वो अयोध्या से चुनाव लड़ें। फिर किसी ने कहा कि किसी को सपने में भगवान आए और उन्हें मथुरा से चुनाव लड़ना है। फिर पता लगा कि अयोध्या के बाद प्रयागराज से चुनाव लड़ना है। लेकिन वो चुनाव कहीं से नहीं लड़े, उन्हें अपने घर से चुनाव लड़ना पड़ रहा है। जो चुनाव से पहले अपने घर पहुंच गया हो, जो वोट पड़ने से पहले अपने घर गोरखपुर पहुंच गया हो, तो बताओ 10 मार्च को उन्हें गोरखपुर में भेज दोगे कि नहीं भेजोगे वापस?
भारतीय जनता पार्टी से झूठी पार्टी कोई नहीं है। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? भारतीय जनता पार्टी का काम है झांसा देना, भारतीय जनता पार्टी का काम है झगड़ा लगाना, भारतीय जनता पार्टी का काम है झूठ बोलना, और उनके नेता अगर छोटे हैं तो छोटा झूठ बोलेंगे, बड़ा नेता है तो बड़ा झूठ बोलेंगे, और अगर उनसे बड़ा है और सबसे बड़ा नेता है तो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा। अभी उनके एक दिल्ली वाले मंत्री आए, और कह रहे थे कि अखिलेश जरा कान खोल करके सुन लो। उन्हें पता ही नहीं कि हम लोगों ने तो बहुत पहले ही कान खोल के रखे हैं, केवल नाक और मुंह बंद की थी। एक बड़े नेता उनके आए, उन्होंने कहा कि कान खोल करके सुन लो। तो हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि जब से ये वैश्विक महामारी आई है तब से हम लोगों ने नाक और मुंह बंद कर रखा है। हमारी आंखें भी खुली हैं, कान भी खुले हैं, लेकिन आपके नाक मुंह तो बंद थे। लेकिन इस बार 10 मार्च को आपके आंखें भी खुल जाएंगी और कान भी खुल जाएंगे। और जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि गरीबों के घर बिजली पहुंचाई है, ये बिजली तो जरूर पहुंचाई है, लेकिन बिजली का बिल जब आता है तो बताओ गरीबों को करंट लगता है कि नहीं लगता है? इसलिए जिन लोगों के कान साफ नहीं है वो कान साफ कर लें। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि इस बार 300 यूनिट फ्री बिजली होगी, किसी को बिल नहीं देना पड़ेगा। और साथ ही साथ हमारे किसानों के लिए जो सिंचाई का बिल है, पहले भी सिंचाई माफ थी और इस बार भी समाजवादी सरकार बनेगी तो बिजली माफ होगी, सिंचाई की कोई भी पैसा किसानों को नहीं देना पड़ेगा। ये हमारे कर्मचारी लोग हैं, समय समय पर हम लोगों से मिलते थे, आंदोलन कर रहे थे, और बड़ी संख्या में कर्मचारी हैं सरकारी। उनकी मांग थी कि पुरानी पेंशन बहाल हो, और पुरानी पेंशन को लेकर के वो लगातार आंदोलन कर रहे थे। किसी दल, किसी पार्टी ने नहीं सुना उनके बारे में, लेकिन समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि इस बार सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन बहाल कर करके हम अपने सरकारी कर्मचारियों की मदद करने का काम करेंगे। इधर महंगाई बहुत बढ़ी है और लगातार महंगाई बढ़ रही है। महंगाई महसूस की कि नहीं की? और जब ये लोग आए, रहा बचा तो जो रहा बचा सहारनपुर का मामला था, डॉक्टर इमरान मसूद साहब भी आ गए। तो बताओ अब कौन है मजबूत? समाजवादी पार्टी का कोई मुकाबला अब नहीं कर सकता। इसलिए अपने वोट पे ध्यान रखना, अपने वोट पे ध्यान रखना, अपना ज्यादा वोट डालना। कोई जीत की खुशी में ये मत करना कि वोट डालने न जाओ। इस जीत की खुशी में वोट डालने, ये मत करना कि वोट डालने न जाओ जीत की खुशी में। घर ही पे बैठ के सोचते रहो कि हां हम जीत गए। इसलिए बताओ, वोट डालने जाओगे आप सब लोग क्या नहीं जाओगे? और अगर कोई गलती किसी से हो रही हो तो बताओ माफ करोगे कि नहीं करोगे? ये चुनाव सरकार बनाने का है, उत्तर प्रदेश के भविष्य का है, संविधान बचाने का है, किसानों के मान सम्मान का है, महंगाई को रोकने का है, और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश को विकास और खुशहाली के रास्ते पे ले जाने का है। इसलिए आप लोग मदद करना। जहां साइकिल चलानी है वहां साइकिल चलाना, और जहां हैंडपंप चलाना है वहां हैंडपंप चलाना। बताओ, जब से साइकिल और हैंडपंप साथ आए हैं, भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद कर दिया कि नहीं कर दिया हम लोगों ने?
और ये पश्चिम का इलाका है। बताओ, भारतीय जनता पार्टी का सूरज हमेशा के लिए डुबाओगे क्या नहीं डुबाओगे? और बाकी हम लोग देख लेंगे उस इलाके में जहां पर अब वोट पड़ने जा रहे हैं। इनके पास कोई जवाब नहीं है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये लोग वर्चुअल रैली कर रहे हैं, ये लोग वर्चुअल रैली कर रहे हैं, वर्चुअल रैली। बताओ, वर्चुअल रैली हम जानते ही नहीं क्या है वर्चुअल रैली। हम तो फिजिकल रैली करेंगे। बताओ, फिजिकल रैली करोगे या नहीं करोगे? ये वर्चुअल रैली कर रहे हैं, इनकी बैटरी डाउन हो जाएगी और हमारी फिजिकल रैली करने वालों की कोई बैटरी डाउन नहीं होने वाली। इसलिए फिजिकल रैली कर रहे हैं हम लोग। इसलिए मदद करना आप लोग, और सब नियमों का पालन करके मदद करना। बताओ, मदद करोगे कि नहीं करोगे सब लोग? ये मान लें सब सीटें जीत रहे हैं हम लोग। बोलो पप्पू भाई, मान लें? सब जिताइए, एक एक करके जिताइए। इस बार साइकिल और हैंडपंप की सरकार बनाइए।